Good morning, students. How are you? I hope you are fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, Chapter 5 Social and Political Life जुडिशरी का फर्स्ट पार्ट हम आपके पास सेंड कर चुके हैं। उम्मीद है वीडियो को ध्यान से सुना होगा, लेसन को समझा होगा। जुडिशरी के फर्स्ट पार्ट में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में रीड किया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी के बारे में, जुडिशरी के रोल में डिस्प्यूट सॉल्यूशन, जुडिकल रिव्यू, अपहोल्डिंग लॉज एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट को कब एस्टेब्लिश किया गया, एंड व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये हम फर्स्ट पार्ट में रीड कर चुके हैं। अब हमने व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया, इसके बारे में हम अच्छी तरह से रीड कर चुके हैं। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, जो मैंने पीछे बताया था। फर्स्ट अपर लेवल हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर हमारे हाई कोर्ट, एवरी स्टेट हैव हाई कोर्ट, एंड थर्ड इज लोकल लेवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारा एक ही है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो हमारा दिल्ली के अंदर है। और सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े 2019 में इसको नॉमिनेट किया गया था, एंड 47वें नंबर के, इससे पहले 46 चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। अब हाई कोर्ट हमारे इंडिया के अंदर 25 है, स्टेट हमारे 28 हैं। तो जैसे पंजाब और हरियाणा का दोनों का एक ही हाई कोर्ट है दिल्ली के अंदर, ऐसे ही चंडीगढ़ के अंदर, ऐसे ही कुछ 2-3 स्टेट ऐसे हैं जिनके आपस में ही एक ही हाई कोर्ट बने हुए हैं। तो आगे हम अब रिमेनिंग पार्ट को रीड करने हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को ध्यान से समझना है। लुक एट दिस पिक्चर, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। ये मद्रास किसका पुराना नाम है? कर्नाटका का। हाई कोर्ट वर फर्स्ट एस्टेब्लिश, सबसे पहले जो हाई कोर्ट बनाया गया था इन द 3 प्रेसिडेंसी सिटीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। कलकत्ता जो किसकी कैपिटल है? बंगाल की, बॉम्बे महाराष्ट्र की, और मद्रास चेन्नई की, यहाँ मैंने कर्नाटका बोल दिया, चेन्नई को मद्रास के नाम से जाना जाता था। 1862 में ये तीनों प्रेसिडेंसी का हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए थे पहली बार 1862 में, ये ध्यान रखना है। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम इन 1966 में, ये बनाया गया था हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का। करंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, वाइल मैनी स्टेट हैव देयर ओन हाई कोर्ट्स। पंजाब एंड हरियाणा दोनों का एक ही मैंने बताया था कि कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। एंड फॉर नॉर्थ स्टेट, ईस्टर्न स्टेट, जैसे हम 7 सिस्टर बोलते हैं ईस्ट के स्टेट्स को, ऐसे यहाँ ईस्ट के 4 स्टेट के लिए असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश हैव ए कॉमन हाई कोर्ट। तो ये 4 स्टेट का एक ही कॉमन हाई कोर्ट है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। पॉपुलेशन कम होने के कारण यहाँ का हाई कोर्ट एक ही बनाएगा। आंध्र प्रदेश अमरावती, जो नई कैपिटल इसकी बनाई गई है, अभी बनी नहीं है, एंड तेलंगाना हैदराबाद हैव सेपरेट हाई कोर्ट। सब उन्होंने अपने अलग अलग हाई कोर्ट बना दिए 1 जनवरी 2019 से। सम हाई कोर्ट्स हैव वेंचर्स इन अदर पार्ट ऑफ द स्टेट्स फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, यानी कुछ दूसरे स्टेट्स के हाई कोर्ट भी बनाने के लिए तैयारी की गई हुई है, बनाए जा सकते हैं, यानी संभावना है ऐसे दूसरे स्टेट के लिए शाखाएं बनाने के लिए। ओके, आर दिस डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर। ये 3 लेवल जो हमारा अपर लेवल, मिडिल लेवल एंड नीचे लो लेवल, ये आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। यस, दे आर इन इंडिया वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हमारे इंडिया के अंदर कौन सा जुडिशियल सिस्टम अप्लाई किया गया है? इंटीग्रेटेड, यानी कि एकीकृत, यानी कि हमारी शाखा
थ्री लेवल तो बनाए गए, लेकिन सब क्या है, एक दूसरे के डिपेंड हैं। जैसे जो डिसीजन नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लिया गया है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर कोई निर्णय है, किसी व्यक्ति को ये लगे ये सही नहीं है, तो वो कहाँ अपील कर सकता है इसके खिलाफ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के बाद अगर कोई मुकदमा ये लगता है कि नहीं ये मामला सही नहीं, तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो लास्ट डिसीजन देता है वो क्या होता है, फाइनल होता है, उसके बाद कहीं अपील नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार जो हमारा सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, क्या है, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट, यानी कि जो हायर कोर्ट है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा जो डिसीजन लिए गए हैं वो लोअर कोर्ट को, यानी नीचे वाले कोर्ट को मानने पड़ते हैं। अनदर वे अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन, दूसरा तरीका है इस एकीकरण को समझने का, थ्रू द अपीलेट सिस्टम, यानी कि जो अपील करने की व्यवस्था है एक्सिस्ट इन इंडिया, भारत में अपनाई गई है। दिस मीन्स दैट ए पर्सन कैन अपील टू हायर कोर्ट, इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति हायर कोर्ट में अपील कर सकता है अगेंस्ट द डिसीजन इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट, यानी कि अगर उसको विश्वास हो जाए, उसको भरोसा हो जाए कि जो जजमेंट दिया गया है, जो फैसला दिया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा वो सही नहीं है, उसके अगेंस्ट वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है, अगर हाई कोर्ट का फैसला है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड what we mean by the appellate system by tracking a case state दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये दिल्ली के एक मामले के बारे में हम जो अपील व्यवस्था है उसके बारे में समझेंगे कहानी के द्वारा। लक्ष्मण कुमार अदर 1985 फ्रॉम लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, कैसे वो नीचे वाले कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। तो यहाँ हाई कोर्ट ऑफ पटना, ये अलग अलग टाइप की पिक्चर है, मतलब जो जुडिशरी हैं, अलग अलग कोर्ट हैं, उनकी पिक्चर दी गई है। जैसे ऊपर मद्रास की दी गई थी, यहाँ बिहार की दी गई थी, तो ये सब अलग अलग स्टेट के कोर्ट्स हैं। अब हम कहानी रीड करने जा रहे हैं लक्ष्मण कुमार की, जो दिल्ली में रहते हैं, तो किस प्रकार उन्होंने नीचे लेवल से कोर्ट से लेकर ऊपर लेवल तक गए। अब ये है साइड वाला हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, ये पटना वाला था। इन फरवरी 1980, ये घटना 1980 की है, लगभग 40 ईयर बिफोर। लक्ष्मण कुमार मैरिड 20 ईयर ओल्ड सुधा, लक्ष्मण की शादी 20 साल की सुधा गोयल के साथ। दे लिव्ड इन ए फ्लैट इन दिल्ली, वो एक फ्लैट में रहते थे दिल्ली विद लक्ष्मण ब्रदर एंड फैमिली, यानी कि उनके अपनी परिवार, उनके भाइयों के साथ। ऑन 2 दिसंबर 1980, ओनली आफ्टर 10 मंथ, यानी कि शादी फरवरी 1980 में हुई थी, और 2 दिसंबर 1980 में आफ्टर 10 मंथ्स सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स, सुधा की मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में, किसके कारण, जलने के कारण। हर फैमिली फाइल्ड ए केस, उसकी जो फैमिली है, उसका जो परिवार है, फाइल दर्ज करता है केस, मामले की, इन कोर्ट। वहन दिस केस वाज हियर्ड इन द ट्रायल कोर्ट्स, जब इसकी सुनवाई की जाती है, जो लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ट्रायल कोर्ट बोलते हैं जिसको, 4 ऑफ नेबर्स, उसके जो 4 पड़ोसी हैं, वर कॉल्ड एज ए विटनेस, उसको बुलाया जाता है विटनेस, गवाह के लिए, गवाही के लिए। दे स्टेटेड, उन्होंने बताया दैट ऑन द नाइट ऑफ December 1 दे हैड हियर सुधा, दिसंबर की जो 1 की नाइट थी, उन्होंने सुना कि सुधा स्क्रीम्स एंड हैड फॉरेस्ट देयर वे इनटू, उन्होंने चिल्लाते हुए सुना, सुधा को चिल्लाते हुए सुना, एंड फॉरेस्ट जो ज़बरदस्ती वे इनटू लक्ष्मण फ्लैट, ज़बरदस्ती लक्ष्मण के फ्लैट के अंदर घुसी। एंड देयर दे सुधा स्टैंडिंग विद हर सारी इन फ्लेम्स, और जो सुधा को देखा कि उसकी साड़ी के अंदर आग की लपटें जल रही थी। द एक्सटिंग्विश्ड द फायर बाय रैपिंग, तो उन्होंने आग को बुझाया रैप करके। सुधा ने गनी बैग एंड द ब्लैंकेट, एक कंबल और एक बोरी के टुकड़े को लपेटकर सुधा की आग को बुझाया। सुधा टोल्ड देम, सुधा ने उनको बताया दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला, उसकी जो सास है शकुंतला, हैड प्योर क्रोसिन ऑयल, उसके ऊपर क्रोसिन ऑयल डाला, एंड दैट हर हस्बैंड लक्ष्मण हैड लीड द फायर, तब उसके बाद उसके पति लक्ष्मण ने उसके आग लगा दी। ड्यूरिंग द ट्रायल, कोर्ट के दौरान, जब ये मामला कहाँ चल रहा था, ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, मेंबर ऑफ द सुधा फैमिली एंड ए नेबर स्टेटेड दैट सुधा हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर बाय हर इन लॉ एंड दे वर डिमांडिंग मोर कैश, स्कूटर, ए फ्रीज ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। इस प्रकार
मेंबर ऑफ सुधा फैमिली, जो सदस्य थे सुधा के फैमिली के, और एक नेबर बता रहा है सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर। सुधा ने बताया था कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है बाई हर इन लाज, उसके जो ससुराल के व्यक्ति उनके द्वारा, सास ससुर के द्वारा या हस्बैंड के द्वारा, दैट दे वर डिमांडिंग मोर, और उनके द्वारा मांग की जा रही है मोर कैश, ज़्यादा पैसे की, ए स्कूटर की, ए फ्रिज की, ऑन द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, पहले बच्चे के जन्म पर इन सभी चीज़ों की डिमांड की जा रही है। एज पार्ट ऑफ द देयर डिफेंस लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड, अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी माता ने कहा कि सुधा सारी हैज एक्सीडेंटली कोट फायर वाइल सी वाज हीटिंग मी, जब वह दूध गर्म कर रही थी तो एक्सीडेंटली अचानक ही उसकी सारी ने आग पकड़ ली थी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस, इस प्रकार उनके गवाहों के आधार पर या उनकी जो बयान थे उनके आधार पर ट्रायल कोर्ट कन्वेक्टेड लक्ष्मण को एंड हिज मदर शकुंतला, हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्रा एंड सेंटेंसिंग ऑल थ्री ऑफ देम टू डेथ, दोषी पाते हुए शकुंतला को, उसके हस्बैंड्स को और उसके जो ब्रदर इन लॉ जेठ हैं सुभाष चंद्रा, उनको दोषी बताते हुए तीनों को मौत की सज़ा सुना दी। ऑल थ्री ऑफ देम टू डेथ, किसकी सज़ा सुना दी? डेथ की। तो इस प्रकार in November 1983 the three accused went to high court to appeal against this verdict of the trial court। इस प्रकार वो तीनों मेंबर्स अपील करने के लिए 1983 में आफ्टर 3 इयर्स उन्होंने अपील की, जो फैसला लिया गया था उसके खिलाफ हाई कोर्ट में, जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ उन्होंने अपील की हाई कोर्ट में। द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ऑल द लॉयर्स, दोनों तरफ के लॉयर्स की आर्ग्यूमेंट्स के बाद, सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया दैट सुधा हैड डाइड ड्यू टू एक्सीडेंट फायर एक्यूज, सुधा अचानक आग लगने से डेथ हुई है, बट बाय द केरोसिन स्टोव, यानी कि जब केरोसिन स्टोव से अचानक आग लगने से उसकी मृत्यु हुई है। लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्रा वाज एक्यूटेड, यानी कि उनको बरी कर दिया, तीनों को छोड़ दिया। तो ये डिसीजन फर्स्ट था ट्रायल कोर्ट का, सेकंड ये हाई कोर्ट का। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की गई है उसका क्या फैसला रहेगा। यू मे रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मोमेंट्स इन द क्लास 7th बुक। तो इस प्रकार आपने 7th क्लास की जो वुमेन मोमेंट के बारे में फ़ोटो देखे होंगे, उसको ध्यान दिया होगा, याद होगा। यू रीड अबाउट हाउ इन 1980s, आपने पढ़ा भी होगा कि कैसे 1980 वुमेन्स ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डोरी डेथ्स, कैसे औरतों का एक ग्रुप पूरे देश को क्रॉस करते हुए डोरी डेथ के खिलाफ, दहेज हत्याओं के खिलाफ मोमेंट्स कर रही थी। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट टू ब्रिंग दीज केस टू जस्टिस, और वो उनके खिलाफ विरोध कर रही थी, विद्रोह कर रही थी, जो कोर्ट हैं वो फेल हो जाते हैं अच्छी तरह से न्याय देने में, अदालतों को के अगेंस्ट खड़ी थी कि जो अदालतें अच्छी तरह से न्याय नहीं कर पाती। द अबोव हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड वुमेन, जो हाई कोर्ट का जजमेंट था इस प्रकार कई औरतों को ट्रबल हुआ है, कठिनाई हुई है। दे हेल्ड demonstrations and filed a separate appeal against the High Court, this High Court's decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers। इस प्रकार कई बार औरतों को सामना करना पड़ता है परेशानी का, तो इन परेशानियों से बचने के लिए उन्होंने कई क्या किए, डेमोन्स्ट्रेशन, धरने प्रदर्शन किए, और जो हाई कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ उन्होंने अपील की। उन औरतों के ग्रुप्स ने अपील की थी, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कौन सा ग्रुप था लेडीज का? इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स। इस प्रकार इस ग्रुप की वुमेन्स ने इस फैसले के खिलाफ, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इन 1985 द सुप्रीम कोर्ट हियर दिस इस अपील अगेंस्ट द एक्विटल्स ऑफ लक्ष्मण एंड 2 मेंबर ऑफ हिज फैमिली। इस प्रकार 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां और उसके भाई को फ्री करने या बरी करने का जो फैसला था उसके खिलाफ मामला शुरू किया, यानी कि केस दर्ज कर दिया था, सुनवाई शुरू की। द सुप्रीम कोर्ट हियर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आर्ग्यूमेंट्स थे वकीलों के उनको सुना।
एंड रीच्ड ए डिसीजन, और निर्णय पर पहुँचे दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ द हाई कोर्ट, जो डिसीजन हाई कोर्ट के डिसीजन से डिफरेंट था। द दे फाउंड लक्ष्मण है इज मदर गिल्टी, उन्होंने क्या मिला कि जो लक्ष्मण है और उसकी माता जी वो गिल्टी हैं, अपराधी हैं। बट एक्वेटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष, लेकिन जो उसके जेठ हैं सुभाष जी, बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसके खिलाफ कोई अच्छा सबूत या गवाह नहीं मिला। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड टू सेंड द एक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ, इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि जो शकुंतला है और उसके हस्बैंड है सुधा के, उन दोनों को पूरी लाइफ के लिए जेल में डाल दिया जाए, उम्र कैद की सजा सुनाएगी। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं कि डिसीजन हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, सबके डिसीजन क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इस प्रकार सबॉर्डिनेट कोर्ट इज मोर कॉमनली नोन बाय मैनी डिफरेंट नेम, जो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके अलग अलग नेम पाए जाते हैं अलग अलग स्टेट में। जैसे दीज इंक्लूड द ट्रायल कोर्ट, कहीं पर इसको ट्रायल कोर्ट के नाम से जाना जाता है, कहीं पर कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड द एडिशनल सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज। तो इस प्रकार ये सब अलग अलग नाम हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम ट्रायल कोर्ट भी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, और ये एडिशनल सेशन 70 न्यायाधीश भी बोल सकते हैं, और चीफ जुडिशियल प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, सिविल जज भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार इसके नाम अलग अलग हैं। अब साइड में देख रहे हैं आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स नामची साउथ सिक्किम का ये क्या है, हाई कोर्ट दिखाया गया है। व्हाट आर द डिफरेंस ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम, तो इस प्रकार के हमारे जुडिशल सिस्टम के अलग अलग शाखाएं कौन कौन सी हैं जिसके बारे में हम रीड करेंगे। द अबोव केस स्टडी ऑफ डोरी डेथ फॉल विद इन व्हाट इज द कंसिडर्ड क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, जो केस हमने ऊपर डोरी डेथ के सिस्टम के बारे में रीड किया है, जो मामला हमने, तो ऐसे दहेज हत्या के मामले को कौन से मामले में जोड़ा गया है, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, समाज के विरुद्ध अपराध के साथ इसको जोड़ा गया है। किसको, डोरी डेथ सिस्टम को। इज ए वायलेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ, ये क्या है, क्रिमिनल लॉ कौन सा है, आपराधिक या फौजदारी कानून के विरुद्ध है, उल्लंघन है। यानी कि ऐसे अगर मामले आते हैं तो ये किसके विरुद्ध के मामले हैं, वायलेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ के अंदर द लीगल सिस्टम आल्सो डील विद सिविल लॉ केसेस, जिसमें सिविल लॉ के से संबंधित मामलों को जांच पड़ताल की जाती है। यू रीड चैप्टर 4 हाउ ए न्यू सिविल लॉ वाज पास्ड इन 2006, जैसे आप चैप्टर 4 में रीड कर चुके हैं कि कैसे 2006 के अंदर एक सिविल लॉ को पास किया गया था। वो कौन सा सिविल लॉ था, प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि महिलाओं की घरेलू हिंसा के प्रति जो आवाज़ उठाई थी, प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा, घरेलू हिंसा से बचाव महिलाओं को। ऐसा कानून कब पास किया गया था, 2006, जो हमने चैप्टर 4 में रीड किया। लुक द फॉलोइंग टेबल, अंडरस्टैंड सम ऑफ द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। अब हम नीचे जो क्या दी गई है, टेबल दी गई है, उस टेबल के द्वारा हम समझेंगे कि क्रिमिनल लॉ क्या है और सिविल लॉ क्या है। इसके बारे में हम रीड कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। Criminal law है deal with conducts or act that the law define as offense, for example that harassing a woman bring more dowry or murder। ये ऐसे एक्ट कामों के लिए है या ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए है जिसमें कानून में अपराध माना जाता है, ऐसे काम जिसको कानून के अकॉर्डिंग क्राइम माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर थेफ्ट, चोरी को, हरासिंग ए वुमेन्स यानी कि एक औरत को तंग करना, एंड डोरी दहेज के लिए या हत्या करना, ये सभी मामले किस में आते हैं, क्रिमिनल, ये अपराधी मामले हैं बेटा, या फौजदारी मामले जिसको हम कह सकते हैं। इट इज़ यूजली बिगिंस विद द लोडिंग ऑफ एन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। इसकी शुरुआत कब होती है, जब पुलिस थाने में जाकर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज करवाई जाती है विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेशन, जब पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है। द क्राइम आफ्टर विद ए केस इन फील्ड इन द कोर्ट, बाद में ऐसे अपराध की जांच के बाद मामला कोर्ट में फिल किया जाता है, फाइल भेजी जाती है पुलिस के द्वारा। तो सबसे पहले हमने
क्या करना पड़ता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देनी पड़ती है पुलिस को, FIR जिसको बोलते हैं। इफ़ फाउंड गिल्टी द एक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड आल्सो फाइन। अगर अपराधी वास्तव में दोषी पाया जाता है तो उसको जेल भेजा जाता है या उसको फाइन किया जाता है। अकॉर्डिंग देयर क्राइम उसको सजा दी जाती है, पनिशमेंट दिया जाता है, जेल भेजा जाता है, फाइन लगाया जाता है। सेकंड, सिविल लॉ डील विद एनी हार्म ऑफ और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि सिविल लॉ में क्या आते हैं, इसका रिलेशनशिप इंडिविजुअल्स व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन से है। यानी किसी एक व्यक्ति की हम प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, मार पिटाई कर देते हैं, डेथ कर देते हैं, तो इस प्रकार की जो घटना होती है वो किस में आती है, सिविल लॉ में आती है। रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड्स, इसमें मामले कौन कौन से हैं, जो ज़मीन का बेचना है, परचेज ऑफ द गुड्स वस्तुओं का खरीदना है, रेंट मैटर या किराए का मामला है, डाइवोर्सिस केसेस या तलाक लेने के जो मामले वो सब किस में आते हैं, सिविल लॉ में आते हैं। ए पेटिशन हैज़ टू बी filed before the relevant court by the affected party only. In a rent matter either the landlords or the tenant can file a case. तो इस प्रकार जो अफेक्टेड पक्ष है, अफेक्टेड पार्टीज है, वह न्यायालय में एक पेटिशन याचिका दायर करती है, कोर्ट में अपनी एक याचिका डाल सकती है जिसको प्रभावित पक्ष है। ये यहाँ पर हम एक मामला देखते हैं, रेंट मैटर, किराए का मैटर। या तो लैंडलॉर्ड यानी कि जिसको किराया नहीं मिल रहा, जो मालिक है मकान का, वो याचिका दायर करेगा, या फिर टेनेंट्स यानी कि जो किराएदार है जिसको मालिक के द्वारा दुखी रख किया जा रहा है, तो वो अपनी फाइल दर्ज करेगा। जो कोर्ट गिव द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क फॉर, तो कोर्ट के द्वारा ऐसी राहत व्यवस्था की गई है, ऐसी रिलीफ दिया गया है। उदाहरण के लिए, इन केस बिटवीन ए लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स, अगर मामला मालिक और किराएदार के बीच है, द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वैकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी। तो क्या करेगा, कोर्ट आदेश देगा कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया भी चुकाए। तो इस प्रकार ये जो मामले हैं वो किसमें हैं, सिविल लॉ में हैं। तब ये ध्यान देना है आपको। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ द वायलेंस एंड ब्रांच ऑफ लॉ एंड प्रोसीड्यूर्स to be followed. A group of girls are persistently harassed by a group of boys while walking to school. जब लड़कियों का ग्रुप स्कूल जा रहा है तो दूसरे लड़कों के ग्रुप के द्वारा तंग किया जाता है लड़कियों को। तो ऐसे किस में आएगा, ये क्रिमिनल लॉ में आएगा। और इसके लिए हमें FIR करवानी पड़ेगी या फिर उसके बाद ही कोई केस बनेगा। A tenant who is being forced to move out file a case court against the landlords. अगर एक किराएदार के ज़बरदस्ती उसके घर से निकाला जा रहा है किराए के जो मालिक है उसके द्वारा, तो वो ये भी क्या है, ये सिविल लॉ है और वो कहा जाएगा कोर्ट में जा सकता है। तो इस प्रकार ये स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने लेसन को अच्छी तरह से रीड करना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक